Welcome back students in the class Village Palampur. Students, you have read about the non farming activities in Village Palampur. Now we are going to read about non-farming activities in Village Palampur. Right students? आपने इससे पहले फार्मिंग एक्टिविटीज पढ़ ली. आज हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो कि विलेज पालमपुर की 75% पॉपुलेशन रिलेटेड थी किससे? फार्मिंग एक्टिविटीज से. एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज से स्टूडेंट्स ओनली 25% जो पॉपुलेशन थी वो उस पर निर्भर थी. और वो कैसे सरवाइव करती थी? नॉन फार्मिंग जो एक्टिविटीज़ थी विलेज पालमपुर में कौन कौन सी थी और पॉपुलेशन कैसे सरवाइव करती थी विदाउट फार्मिंग. तो ये जो चैप्टर में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, हम 4 इसमें पॉइंट्स पढ़ेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में. सबसे फर्स्ट है डेयरी. डेयरी जो 25% पॉपुलेशन जो विलेज पालमपुर की थी, सबसे फर्स्ट ऑक्यूपेशन था उनका लाइवलीहुड के लिए, जीवन निर्वाह के लिए सबसे पहला उनका कार्य क्या था? डेयरी. डेयरी जो फार्मिंग होती है, डेयरी जो फार्म होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि वो लोग अपने पास जो कि डेयरी का वर्क करते थे, अपने पास बफेलोज काउज वगैरह काफ़ी मात्रा में रखते थे और उनका मिल्क प्रोड्यूस हेल्दी मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा चारा जो उनको खिलाते थे, फूड प्रोवाइड करते थे, बहुत हेल्दी फूड. जैसे कि रेनी सीजन में जो खरीफ रोप्स होती थी ज्वार बाजरा से उनकी जो है पूर्ति करते थे, उनको कंप्लीट फूड प्रोवाइड कराते थे. और इसी तरह से उनको कंप्लीट फूड प्रोवाइड करा के और उनको जो है चरने के लिए और अलग अलग जगह वो वहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा थी विलेज पालमपुर में, तो उनको ग्रीनरी की भी कमी नहीं थी जो एनिमल्स को. तो इसके जरिए वो हेल्दी फूड लेके हेल्दी मिल्क जो प्रोड्यूस किया जाता था. और फिर मिल्क का कैसे उनसे अर्निंग करते थे, पैसे लेते थे बच्चों. वो मिल्क जो है उनकी नेबरिंग जो नेबर विलेज थे, विलेज पालमपुर के नेबर के जो विलेजेस थे और जो टाउन्स हमने पढ़े, जैसे शाहगंज था, शाहगंज की मार्केट में जाके जो डेयरी जो काउ और बफेलो से डेयरी फार्म का जो मालिक होता था वो जाके वहाँ पे सेल करता था और उससे मनी अर्न करता था, है ना. ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा जो दूध प्रोवाइड करा के उससे मनी अर्न करना, ये डेयरी फार्मिंग एक मेन एक्टिविटी थी नॉन फार्मिंग में. सेकेंड है बच्चों स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. मीन्स जिसके पास ज़्यादा धन ना हो किसी व्यक्ति पे और वो छोटे स्केल पे कोई मैन्युफैक्चर करना चाहे, कोई प्रोड्यूसिंग करना चाहे और उससे अपनी अर्निंग करना चाहे. तो जैसे इसमें एक स्टोरी बताई गई है बच्चों, जैसे कि एक व्यक्ति था, उसके पास गन्ना जो है इजीली गांव से प्राप्त हो जाता था चीप रेट्स पे, और उसके पास एक छोटी सी मशीन थी जिससे वो जैगरी बना लेता था. जैगरी मीन्स गुड़ प्रोड्यूस कर लेता था, जो जैगरी प्रोड्यूस कर लेता था. और वो जो नियर बाय उनका जो विलेज पड़ता था, कोई टाउन पड़ता था, उसमें जाके वो सेल करता था और उससे पैसे अर्न करता था. ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस तरह से स्मॉल स्केल. इसके अलावा भी जैसे कि एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, छोटी छोटी मैट्स हैं, बैग हैं. गांव में लोग छोटे स्केल पे, इनमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है और उस पर एक्सपेंस ज़्यादा नहीं करना पड़ता है और उसको बना के वो अर्न इजीली कर लेते हैं. और जो नेबरिंग जो विलेज होते हैं उनमें जाके सेल करके वो उससे अर्न कर सकते हैं सिटीज़ वगैरह में. और क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आपने देखा डेवलप था विलेज पालमपुर का, उसके जरिए सेल आराम से जाके वो कर सकते थे. थर्ड है बच्चों शॉपकीपर्स. शॉपकीपर्स अपनी अर्निंग कैसे करते थे? जैसे कि छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते थे, उनके राशन की दुकानें हैं, कोई जो कपड़े क्लॉथ्स की दुकानें हैं छोटी सी, और बस स्टैंड के पास में ईटिंग फूड्स जो थे वो प्रोवाइड कराते थे. इस तरह से छोटी छोटी दुकानों का जो सामान होल सेल में वो पास में बड़ी बड़ी सिटीज़ से या विलेजेस से ही प्राप्त कर लेते थे और अपने शॉप पे जो है बेचते थे. इस तरह से ये उनकी अर्निंग का एक साधन था.
शॉपकीपर्स के लिए उस 25% जो जनसंख्या थी उसमें शॉपकीपर्स भी आ जाते थे। फोर्थ है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़। ट्रांसपोर्टेशन आपको देख रहे बहुत डेवलप्ड थी, जैसे कि तांगा था, बसेस थी, कार थी। और जब किसी को अपना सामान बेचना है तो एक विलेज से दूसरे विलेज जाना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा अपनी अर्निंग के लिए या अपने किसी भी काम के लिए। हर व्यक्ति को एक विलेज से बाहर जाना पड़ता है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन में जो व्यक्ति वर्क करते थे उनको जो है अर्निंग का उनका साधन था ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। तो इस तरह बच्चों आपने देखा विलेज पालमपुर का जो मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग था, और नॉन फार्मिंग ऑक्यूपेशन में 25% जो पीपल इंक्लूडेड थे वो भी काफ़ी समृद्ध थे, डेवलप्ड थे, क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं अच्छी थी और अच्छा जो है डेवलप्ड एरिया था। इस तरह से बच्चों आपको विलेज पालमपुर की स्टोरी पूरा चैप्टर फिनिश हुआ और इसके आपको नोट्स बनाकर सेंड करने हैं।